दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो दोस्तों आपकी आगामी परीक्षाएं MP TET, UP TET, SSC, पुलिस, बैंक, रेलवे इत्यादि परीक्षाओं के लिए दोस्तों यह जो है प्रश्नोत्तरी बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों, हमने पिछले सत्र में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 51 से बाद के प्रश्नों को दोस्तों हल करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 51 में क्या पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 51 में पूछा गया है, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी भंडार की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है। दोस्तों बताना है बाल्टी जो है किस प्रकार का शब्द है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो दोस्तों जो बाल्टी शब्द है ये दोस्तों विदेशज शब्द है। विदेशज शब्द जो वो शब्द कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दोस्तों विदेश में हुई है। विदेशज शब्द के अंतर्गत दोस्तों अरबी भाषा, फारसी भाषा, पुर्तगाली भाषा ये शब्द दोस्तों आते हैं विदेशज शब्द के अंतर्गत। देशज शब्द दोस्तों वो कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई है। और दोस्तों तत्सम शब्द वो शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे लिए गए हैं। और तद्भव शब्द दोस्तों वो शब्द हैं जो संस्कृत से विकृत होकर के हिंदी में बदल गए हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 52 देखते हैं, तार सप्तक का संबंध किस दोस्तों काव्यधारा से है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर परीक्षाओं में तार सप्तक से संबंधित दोस्तों एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। दोस्तों तार सप्तक का संबंध जो है दोस्तों बताना है किससे है। तो दोस्तों तार सप्तक का संबंध प्रयोगवाद से है। और दोस्तों तार सप्तक का जो संपादन जो है दोस्तों अज्ञेय द्वारा किया गया था। अज्ञेय ने दोस्तों 4 सप्तकों का प्रकाशन किया था। दोस्तों तार सप्तक का मतलब दोस्तों होता है 7 कवियों की रचनाओं का संकलन होता है इसमें, इसलिए दोस्तों इसको तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों तार सप्तक का संबंध जो है प्रयोगवाद से संबंधित है। और दोस्तों तार सप्तक का जो संपादक जो है अज्ञेय द्वारा किया गया था। और दोस्तों अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसको भी आप अच्छी तरह से प्रश्न क्रमांक दोस्तों पूछा गया, एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था। दोस्तों बताना एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम था। तो दोस्तों जो एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों वो आपको पता है ये थे माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, सोहनलाल द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, दोस्तों मैथिली शरण गुप्त और दोस्तों डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों आपको पता है कि जो एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। दोस्तों इन्होंने दोस्तों ये मध्य प्रदेश के बहुत बड़े साहित्यकार थे। और दोस्तों इन्होंने प्रभा, प्रताप, कर्मवीर आदि पत्रों का भी संपादन किया। और दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं हिमक्रीटनी और हिमतरंगिणी ये दोस्तों इनकी काव्य रचनाएं हैं। और दोस्तों इन्होंने 3 पत्रों का संपादन किया, प्रभा, प्रताप और कर्मवीर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 54 देखते हैं, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान कौन थे। तो दोस्तों बताना आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान कौन थे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और राहुल साकृत्यायन। तो दोस्तों आदिकालीन जो है हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल जो कहने वाले विद्वान थे वो थे दोस्तों राहुल साकृत्यायन। इसको आप अच्छी तरह से याद रखना। तो दोस्तों आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान थे राहुल साकृत्यायन। जबकि दोस्तों आदिकाल को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा, इसको भी आप याद रखना। और राम कुमार वर्मा ने दोस्तों आदिकाल को संधि काल और चारण काल नाम से दोस्तों अभिभूत किया। प्रश्न क्रमांक 55 पूछते निम्नलिखित में से कौन सा भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है। दोस्तों बताना रस सूत्र के 4 व्याख्याकार हुए हैं। तो इसमें बताना दोस्तों कौन सा है जो भरत मुनि के सूत्र का व्याख्याकार नहीं है। भट्टलोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक और दोस्तों
अभिनव गुप्त। तो दोस्तों जो क्षेमेंद्र जो है रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं है, जबकि भट्ट लोलट, शंकुक और अभिनव गुप्त और भट्ट नायक, ये दोस्तों 4 जो है रस सूत्र के व्याख्याकार हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 56 देखते हैं दोस्तों। जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए दोस्तों एक शब्द है अभूतपूर्व। और दोस्तों अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। प्रश्न क्रमांक 57 देखते हैं दोस्तों। संशय की एक रात के लेखक कौन है? दोस्तों संशय की एक रात रचना है, इसके लेखक बताना दोस्तों कौन है। मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल और नरेश मेहता। तो दोस्तों संशय की एक रात ये पुस्तक के लेखक दोस्तों नरेश मेहता है। और दोस्तों इनकी अन्य रचनाएं हैं बन पांखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांक। दोस्तों ये इनकी और रचनाएं हैं। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 58 देखते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनना है दोस्तों। बताना है स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। धुआं, संध्या, भत्ता और धावा। तो दोस्तों इसमें स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो दोस्तों इसमें संध्या जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। दोस्तों आपसे आग्रह है प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें एक नया मोटिवेशन देता है। दोस्तों हम इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियो दोस्तों बनाकर लाते रहते हैं। दोस्तों 59 का देखते हैं दोस्तों आंसर। पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप क्या होगा? तो दोस्तों पितृ शब्द के बहुवचन का रूप होगा दोस्तों पितरा। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 60 देखते हैं। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो उस पंक्ति में अलंकार होता है। दोस्तों बताना है जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो उस बताना उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो दोस्तों श्लेष अलंकार होता है। दोस्तों श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जहाँ पर जो है एक ही शब्द के दोस्तों कई अर्थ निकले वहाँ पे दोस्तों श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण दोस्तों रईमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो दोस्तों यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ लिखते हैं। एक दोस्तों पानी होता है चूने वाला पानी, और दोस्तों एक होता है पानी का अर्थ चमक से, और दोस्तों एक पानी का अर्थ होता है दोस्तों सम्मान से। तो दोस्तों पानी शब्द 3 बार आया है और तीनों बार दोस्तों इसके अर्थ अलग है, इसलिए दोस्तों यहाँ श्लेष अलंकार। नीलोत्पल में शब्द में समास बताना दोस्तों कौन सा समास है। नीलोत्पल। तो दोस्तों नीलोत्पल का अगर संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो होगा नीला है जो उत्पल। नीला है जो उत्पल अर्थात दोस्तों कर्मधारय समास है दोस्तों। और कर्मधारय समास दोस्तों वहाँ होता है जहाँ पर दोस्तों विशेषण और विशेष का संबंध होता है। तो दोस्तों नीला विशेषण है और उत्पल दोस्तों विशेष है। तो विशेषण विशेष संबंध जहाँ होता है दोस्तों वहाँ पे कर्मधारय समास होता है, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 62 दोस्तों रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 62 में तो दोस्तों संचारी भावों की संख्या दोस्तों 33 है, आप इसको अच्छी तरह से याद रख लें। और दोस्तों रसों की संख्या दोस्तों 9 है, ये भी आप याद रखें। और दोस्तों रस के अंग दोस्तों 4 हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और दोस्तों स्थायी भावों की संख्या भी 9 है। तो ये दोस्तों रस के संबंध में दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते 63 में क्या पूछा है। प्रश्न क्रमांक 63 में पूछा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, भूषण, केशव, देव और पद्माकर। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा दोस्तों, वो कहा है दोस्तों केशव को। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। केशव जो है दोस्तों ओरछा नरेश राजा इंद्रजीत के दरबारी कवि थे दोस्तों, और इन्होंने दोस्तों कुछ प्रमुख रचनाएं भी लिखी हैं, जिसमें रामचंद्र का, रसिक प्रिया दोस्तों, कवि प्रिया, विज्ञान गीता और वीर सिंह दो चरित, ये दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो दोस्तों केशव बुंदेलखंड के एक महत्वपूर्ण कवि हैं दोस्तों, और जो है इनका जन्म जो है ओरछा जो दोस्तों झांसी के निकट है वहाँ इनका जन्म हुआ था, और राजा इंद्रजीत के दरबारी कवि थे दोस्तों केशव। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 64 है बनारसी दास जैन की ने लिखी थी दोस्तों, बता रहा था हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की दोस्तों पहली काव्य नाटिका। तो दोस्तों बनारसी दास जैन ने दोस्तों
हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी थी। इसको दोस्तों आप अच्छी तरह से याद रखना। हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, और इसका नाम है अर्धकथानक। अर्धकथानक है दोस्तों, और ये लिखी गई थी दोस्तों 1641 में। इसको भी आप याद रखेंगे। 1641 में हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम था दोस्तों अर्धकथानक। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 65 में उकार बहुला बोली किस प्रदेश की है दोस्तों, बताना। उकार बहुला बोली किस प्रदेश की है? अवधी, भोजपुरी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, छत्तीसगढ़ी जो है उकार बहुला बोली के अंतर्गत आती है। पृष्ठ क्रमांक 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विशेषता देवनागरी की नहीं है? दोस्तों देवनागरी जो है हिंदी की लिपि है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 343 में दोस्तों बताया गया है कि हिंदी जो है की लिपि जो है दोस्तों क्या है? देवनागरी है। और दोस्तों इसको आप बताएंगे कि इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही एक प्रतीक है। इसमें सिरो रेखा का प्रयोग होता है। विकास की दृष्टि से ये ब्राह्मी और खरोष्टी की समकालीन है। तो बताना दोस्तों कौन सा इसमें दोस्तों विशेषता सही नहीं है? तो दोस्तों देवनागरी की विशेषता ये होती है दोस्तों, इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक शब्द होता है, ये भी सही है दोस्तों। और दोस्तों इसमें सिरो रेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, ये भी सही है। जबकि दोस्तों विकास की दृष्टि से ब्राह्मी और खरोष्टी की समकालीन है, ये दोस्तों गलत है। तो 66 का राइट आंसर दोस्तों डी है। दोस्तों हिंदी को संविधान के अनुच्छेद 343 में दोस्तों राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और दोस्तों इसमें बताया है कि हिंदी हमारी जो है राजभाषा है, ना कि जो कि राष्ट्रभाषा। और दोस्तों हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है। इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो हिंदी की लिपि दोस्तों देवनागरी है। और इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 67 में खेचर का पर्याय क्या होगा? खेचर का पर्याय बता दो। आकाश में चलने वाला, पक्षी, ग्रह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खेचर का पर्याय बताना है। तो खेचर का पर्याय दोस्तों ना तो आकाश में चलने वाला होता है, ना पक्षी होता है, ना ग्रह होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 61 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? मृच्छकट्टम, उरुभंगम, दूतवाक्यम और माध्यम व्यूह। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों ये मृच्छकट्टम जो है दोस्तों रचना शूद्रक द्वारा लिखी गई है, ना कि दोस्तों जो है भास द्वारा। इसके बाद विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? दोस्तों बताना है विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? तद्भव, तत्सम, संकर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विसर्ग का प्रयोग दोस्तों संकर शब्दों में नहीं किया जाता। दोस्तों संकर शब्द है, संकर शब्द दोस्तों वो शब्द कहलाते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं दोस्तों। इसको आप याद रखें, दो भाषाओं के मेल से बने शब्द दोस्तों संकर शब्द कहलाते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, जैसे टिकट घर। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 70 है, व्याप्त में संधि बताना। दोस्तों व्याप्त में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यण संधि और दोस्तों अयादी संधि। तो दोस्तों व्याप्त का जब संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों तो होगा बी प्लस आप। क्या होगा दोस्तों? बी प्लस आप। ये दोस्तों संधि होगी बी प्लस आप। देखो एक यणची सूत्र से दोस्तों इसमें जो है दोस्तों यण संधि होगी। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे और इसका संधि विच्छेद होगा बी प्लस आप। इसके बाद 71 है, कठपुतली में दोस्तों कौन सा समाज है? दोस्तों कठपुतली का दोस्तों विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह होगा दोस्तों काठ की पुतली। काठ मतलब दोस्तों लकड़ी, काठ की पुतली। तो दोस्तों में कारक चिन्ह का लोप हो रहा है दोस्तों, इसलिए दोस्तों इसमें जो है हमारा जो है संबंध तत्पुरुष समास होता है। संबंध में दोस्तों का, की, के इत्यादि कारक चिन्हों का लोप होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें दोस्तों। तो कठपुतली का दोस्तों विग्रह होगा काठ की पुतली, और दोस्तों इसमें कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समाज। दोस्तों समाज की संख्या 6 होती है, इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों 72 देखते हैं। 72 में क्या पूछा है? 72 में पूछा है दोस्तों कि माधव विलास की रचनाकार कौन है? दोस्तों माधव विलास की रचनाकार बताना है। लल्लू लाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी और सदा सुख लाल। तो दोस्तों जैसा को आप पता है माधव विलास जो है कि रचनाकार दोस्तों लल्लू लाल जी हैं। लल्लू लाल जो दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी के पद पर कार्यरत थे। और दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम सागर, माधव विलास, सिंहासन बत्तीसी और बेताल पचीसी। ये दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। एक बार और नोट डाउन कर लें, प्रेम सागर, माधव विलास,
सिंहासन 32 और बेताल 25। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दोस्तों 73 देखते हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक बताना दोस्तों, विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमी चंद्र जैन और मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, विष्णु चंद्र शर्मा। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं दोस्तों विष्णु चंद्र शर्मा है दोस्तों इसके लेखे, और दोस्तों ये 1984 में लिखी गई थी दोस्तों, इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 74 देखते हैं। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी दोस्तों, बताना 74 का। तो दोस्तों हिंदी में दलित साहित्य की जो पहली आत्मकथा लिखी थी, 4 ऑप्शन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषारण्य, कौशल्या वैसंतरी और सूरजपाल है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ओम प्रकाश वाल्मीकि। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक योगी हरि का वास्तविक नाम बताना दोस्तों कौन सा है। हरि प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरि प्रसाद द्विवेदी, लल्लन प्रसाद व्यास और सुदामा पांडे। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 75 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों योगी हरि का जो वास्तविक नाम था दोस्तों था हरि प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आई होप यू आपको ये प्रश्न दोस्तों सीरीज पसंद आई होगी। आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें दोस्तों, और आपसे दोस्तों एक पुनः आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों और लाइक कर दें, और इस प्रश्नोत्तरी को दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।